Brought to you by American Pistachios. That's the power of pistachio. सो अर्जुन भाटी इस वक्त मेरे साथ है। अर्जुन भाटी गोल्फर है और आज मेरे साथ ये इसलिए है क्योंकि इनको नेशनल यूथ अवार्ड्स मिल रहे हैं। अर्जुन, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। क्यों मैं आपको 8 साल की उम्र से देख रहा हूँ। जब आपने पहला आपका वर्ल्ड चैंपियनशिप, जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप का टाइटल जीता था, वहां से यहाँ तक का जो आपका सफर है वो कैसा है? वो सफ़र बहुत ही अच्छा रहा है। काफ़ी लोग जैसे कि आप लोगों ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है, मेरे कोचेज़ ने, मेरे पेरेंट्स ने बहुत ही सपोर्ट किया है। और मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मैं ऐसी मेहनत करता रहूँगा और मेरा सिर्फ एक ही गोल है कि अपने देश को रिप्रेजेंट करना है हर जगह और अपने देश को प्राउड महसूस करना है। नेशनल यूथ अवार्ड्स जब आपको पता चला कि आपका सिलेक्शन हुआ है, हाँ जी। सो आपकी फीलिंग क्या थी, परिवार की फीलिंग क्या थी? क्योंकि मुझे पता है आपकी मम्मी, आपके पापा आपको बहुत सपोर्ट करते आए हैं हर तरीके से। सो उनका सबका क्या रिएक्शन था? फर्स्ट रिएक्शन क्या था सबका? मतलब सभी बहुत खुश हैं और एक्साइटेड हैं कि 3 अप्रैल को नेशनल यूथ अवार्ड्स है, वहाँ पर मेरे को अवार्ड मिलेगा। और किसी भी पेरेंट के लिए अपने बच्चे को ऐसे किसी बड़े स्टेज पे अवार्ड मिलते हुए देखना बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है। और मैं सिर्फ ये खुश हूँ कि वो खुश हैं। वेरी ग्रेटफुल। अच्छा अर्जुन, मुझे वो दौर भी याद है जब कोविड आया था और आप उस वक्त 14 या 15 साल की उम्र में रहे थे। लेकिन आपने एक ऐसा डिसीजन लिया जो किसी भी एथलीट के लिए इतना आसान नहीं होता, लेकिन आपने डिसीजन लिया कि अब अपनी जो आपने ट्रॉफीज जीती हैं और जो आपके जो शूज़ थे जो उनको पहनकर आपने वो टूर्नामेंट्स खेले थे, आप उसको सेल करेंगे और जो पैसा आएगा वो आप पीएम केयर फंड में देंगे। ये आइडिया कैसे आया? क्या इंस्पिरेशन थी या फिर मोटिवेशन क्या थी? हाँ जी। तो मतलब मेरा सिर्फ एक ही गोल था कि मैं अपने देश की मदद कर सकूं, जैसे भी मैं कर सकता हूं। उस टाइम पे गोल्फ तो था नहीं, तो मैंने सोचा कि किस तरीके से मैं मदद करूं। और मेरी दादी ने उस टाइम पे अपनी 1 साल की पेंशन पीएम केयर्स फंड में डोनेट की थी। तो वहाँ से कहीं ना कहीं मेरे को इंस्पिरेशन मिली और मैं इंस्पायर हुआ कुछ करने के लिए अपनी तरफ से। तो जब मैंने डिसाइड किया कि मेरे को अपनी जितनी भी 102 ट्रॉफीज़ हैं वो डोनेट करनी चाहिए, और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी फीलिंग थी कि मैं अपने देश को किसी भी तरीके से मतलब सहायता कर पाया। आपने उस वक्त प्रधानमंत्री का भी रिकग्निशन पाया था, बकायदा उन्होंने सोशल मीडिया पे आपको उसकी बात भी, आपका जिक्र भी किया था। और प्रधानमंत्री खुद जो हमारे खिलाड़ी हैं, हमारे जो हमारे देश में जो खेल होते हैं उनसे बहुत उनका लगाव है। आपको एज अ लीडर वो जो बाकी तमाम कामों में बिजी है, लेकिन वो अपना वक्त निकालते हैं एथलीट के लिए, आप लोगों को क्या फीलिंग आती है? मतलब जितने भी एथलीट्स हैं जो हमारे प्रधानमंत्री जी से मिले हैं, एक दो से मैंने बात भी करी है, तो बोले थे कि वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं जितने भी यंगस्टर्स हैं हमारी कंट्री में और जिन्होंने कुछ भी हमारे देश के लिए किया है। तो किसी भी लीडर का ऐसा इतना सपोर्टिव होना कहीं ना कहीं बहुत ही इंस्पायरिंग और इनकरेजिंग होता है। अगर कोई भी व्यक्ति कुछ अच्छा अपने देश के लिए करे और उसको वो सपोर्ट और रिकग्निशन मिले तो उसको और ज़्यादा अच्छा करने का मन करता है। सही बात है। और अर्जुन, एक चीज और, चूंकि अब काफी अरसा हो गया है, अब आप जूनियर से प्रो गोल्फर बन चुके हैं, लेकिन इसमें एक बहुत बड़े नाम का भी आई थिंक कंट्रीब्यूशन है, वो है विराट कोहली। क्योंकि उनकी फाउंडेशन आपको सपोर्ट करती है, आपको बैक करती है। ये आपके लिए कितनी बड़ी चीज है? ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी चीज़ है क्योंकि वो शुरुआत से मेरी इंस्पिरेशन रहे हैं। उनकी फिटनेस और फिजिक को हमेशा देख के मैं इंस्पायर होता हूँ कि मेरे को भी ऐसा बनना है। और जब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी ऑफ द फील्ड, वो बहुत ही स्वीट है। उन्होंने मेरे को काफ़ी इंस्पायर किया, बहुत अच्छे बोल बोले और मेरे को और अच्छे करने के लिए इनकरेज किया। तो ऐसी चीज़ें मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है और मेरे को अच्छा करने के लिए हर रोज़ इंस्पायर करती है। अर्जुन, आगे की अगर हम बात करें तो अभी फिलहाल आप ब्रेक पर हैं, आप अपनी ट्रेनिंग और बाकी चीजें वो अभी शुरू कर रहे हैं, लेकिन अर्जुन के फ्यूचर में क्या है? आप कैसे देख रहे हो? क्योंकि हर एक खिलाड़ी का सपना होता है देश को ओलंपिक का मेडल दिलाना। आपकी तैयारी, आपका फोकस, आप किस तरीके से अपने उस सपने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? तो अभी मैं अगले 2 महीने के लिए ब्रेक पे हूँ क्योंकि मैं अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे फोकस कर रहा हूँ। और मेरा एक मैच है इंग्लैंड में जो कि द ओपन चैंपियनशिप का क्वालिफायर है, उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ अपने कोचेस के साथ और वहाँ पे मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूँगा। और इन द लॉन्ग टर्म मेरा सिर्फ एक ही गोल है कि ओलंपिक्स में अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लाना है और उसके लिए हर रोज़ मैं मेहनत कर रहा हूँ और उस पर वर्क कर रहा हूँ। ओके, सो आखिरी के कुछ सवाल अर्जुन। भारत में अब हाल फिलहाल देखा जा रहा है कि जो यंगस्टर्स हैं वो गोल्फ की तरफ भी अट्रैक्ट हो रहे हैं और रिकग्निशन भी गोल्फ को मिल रहा है। सो ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या कुछ वो छोटी चीजें हैं जिनको या तो गवर्नमेंट
या फिर गोल्फ का जो हमारा इकोसिस्टम है वो उसको बेटर करे, ताकि और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सके इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटी, इन टर्म्स ऑफ गेटिंग टूर्नामेंट्स, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जैसे कि इन द रिसेंट टाइम्स काफ़ी लोग आगे आ रहे हैं अपनी कंपनीज को लेके प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया को सपोर्ट करने में, और हमारे जो अभी नए प्रेसिडेंट कपिल देव जी हैं वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉन्सर लाने की इंडिया में। और जैसे जैसे नई एकेडमीज बनेंगी, नए गोल्फ कोर्सेज बनेंगे, हमारे देश में अवेयरनेस फैलेगी कि गोल्फ भी एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। तो प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया बहुत मेहनत कर रही है और वो ज़्यादा से ज़्यादा मासेस में अवेयरनेस लाने की कोशिश करे। तो आई फील लाइक गोल्फ अब धीरे धीरे रिकग्नाइज किया जा रहा है और इसके बारे में अवेयरनेस फैल रही है, और काफ़ी यंगस्टर्स ने भी इन द रिसेंट टाइम्स पिकअप किया है गोल्फ। बिल्कुल। नेशनल यूथ अवार्ड्स आपको मिलेगा, लेकिन क्या मैसेज आप देना चाहोगे उन यंगर जनरेशन को जो सोच रहे होंगे कि अर्जुन जैसा बनना है या हमें भी नेशनल यूथ अवार्ड्स लेना है और बेहतर करना है, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि मेहनत करें, जो भी आपको पसंद है वो करें, किसी के दबाव में ना करें। और पेरेंट्स को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चे को समझ के और जो वो करना चाहता है उसमें उसको सपोर्ट करें, क्योंकि ऐसे किसी फील्ड में जहाँ पे आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे एक्सेल कर पाएँ। तो बस अपने पेरेंट्स को भी समझना और बच्चे को भी समझना, एट द सेम टाइम बॉन्डिंग बना के कोई चीज़ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, तो ये अर्जुन भाटिया नेशनल यूथ अवार्ड्स इनको मिलेगा, लेकिन एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात अर्जुन ने कही कि आपको फोकस रहना है, अपने रास्ते पे चलते रहना है, और वही रास्ता आपको सफलता की सीढ़ियों पर लेकर जाएगा। नितिन श्रीवास्तव, दिल्ली, आज तक। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ। सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।